क्या आप जानते हैं, जिस राधा का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है, उस राधा की शादी कृष्ण से नहीं हुई थी। रुकिए, क्योंकि सच इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। जब कृष्ण मथुरा चले गए, पूरा वृंदावन जानना चाहता था, अब राधा का क्या होगा? क्या वो किसी और की हो जाएंगी? आज हम उसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। राधा ने शादी किससे की और क्यों आज भी वो सिर्फ कृष्ण की कहलाती है? एक इतिहास क्या कहता है? कई प्राचीन ग्रंथों के अनुसार राधा का विवाह अयन घोष या अय्यन घोष नामक व्यक्ति से हुआ था। वो एक साधारण गोप थे, लेकिन यहीं से कहानी खत्म नहीं होती। दो क्या राधा वास्तव में पत्नी थी? कहा जाता है कि राधा और अयन घोष का संबंध सिर्फ सामाजिक था, आत्मिक नहीं। उनका मन, उनका हृदय, उनकी हर सांस अब भी सिर्फ कृष्ण के नाम थी। यानी शादी हुई, पर प्रेम नहीं बदला। तीन सबसे बड़ा रहस्य। कुछ संतों और भक्त परंपराओं में एक और रहस्य बताया जाता है। राधा का विवाह कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि राधा कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वो स्वयं कृष्ण की शक्ति, ह्लादिनी शक्ति थी, और शक्ति कभी शक्तिधारक से अलग नहीं होती। चार, कृष्ण ने कभी विवाह क्यों नहीं किया? अगर राधा किसी और की पत्नी थी, तो कृष्ण ने कभी उनका नाम क्यों नहीं छोड़ा? क्यों हर भजन में कृष्ण से पहले राधा का नाम आता है? क्योंकि कृष्ण का प्रेम लोक मर्यादा से ऊपर था। वो जानते थे, राधा मेरी है और मैं राधा का हूं, भले ही संसार कुछ भी माने। पांच, असली सच। क्लाइमैक्स रिवील। सच ये है, राधा ने शरीर से चाहे किसी और से विवाह किया हो, लेकिन आत्मा से वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की थीं। इसीलिए आज भी दुनिया कहती है, राधे कृष्ण, कृष्ण राधा नहीं। कृष्ण ने द्वारका में 16,108 विवाह किए, राजा बने, भगवान बने, लेकिन जब प्रेम की बात आई तो वो सिर्फ एक नाम पर रुके, राधा। अगर आपको लगता है कि सच्चा प्रेम शादी से बड़ा होता है, तो लाइक करें और कमेंट में लिखें, राधे राधे। राधा किसी की पत्नी हो सकती थी, लेकिन वो सिर्फ कृष्ण की प्रेमिका नहीं थी। वो प्रेम स्वयं थी, और प्रेम को किसी बंधन की जरूरत नहीं होती। राधे राधे।